बट उस दिन ऐसा नहीं। हेलो गुडीज, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस जो कि मैंने प्लान किया था अपने हस्बैंड के लिए और कैसे मेरा पचका हुआ, ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप सब भी जब भी अपने हस्बैंड और बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करें कुछ या कोई सरप्राइज प्लान करें तो अवेयर रहें। पूरा सब कुछ प्लान किया था अकॉर्डिंग टू हिज डे, मतलब उनके दिन के हिसाब से, कब वो जॉब पे जाते हैं, कब वहाँ से वापस आते हैं और कब क्या करते हैं। बट सब उल्टा हो गया उस दिन, जबकि डेली रोज ऐसा रूटीन चल रहा था, पर उस दिन ऐसा हुआ कि रूटीन ऐसा नहीं रहा, बिल्कुल अपोजिट था। मैंने इतना सब कुछ प्लान करके रखा था उनको सरप्राइज करने के लिए, लेकिन उल्टा मैं खुद सरप्राइज हो गई। देखो, पहली चीज़ तो घर पे रह के एज अ वाइफ सरप्राइज प्लान करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने देख लिया कितना डिफ़िकल्ट होता है उनसे हाइड कर करके चीज़ें रखना, उसके बाद सरप्राइज प्लान होना, उसके बाद पचका होना, जो कि मेरे साथ फर्स्ट टाइम ही हुआ है, ऐसा पहले नहीं हुआ। मेरी तरह जो भी न्यूली मैरिड हूँ, जिन्हें आइडिया ना हो, उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि वो भी अवेयर रहें। पहली चीज़, मैंने मॉर्निंग से लेके पूरा दिन तक का एक प्लान किया था कि ये चीज़ें सरप्राइज करूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ यार। पहली चीज़ तो मैं खुद से बाहर आ जा नहीं सकती अभी, तो मुझे जाना भी साथ में था। चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर किया कि चलो ऑनलाइन ऑर्डर करके पता नहीं चलेगा, चीज़ें तो ऑनलाइन आ गई, बट दिक्कत ये हो गई कि हाइड नहीं हो पाई। पहला पचका, चलो तो मैं अपना पहला पचका बताती हूँ क्या हुआ। जो मैंने गिफ्ट लिया था एज अ बर्थडे फॉर हिम, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ जाके लिया था, तो उसको मैंने अच्छे से हाइड करके रख दिया, ठीक है, ताकि दिखे ना। फिर भी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैंने काफ़ी समय पहले ले लिया था क्योंकि, तो मैंने उसमें से कपड़े लिए थे, तो एक शर्ट मैंने निकाल के दिखा दी थी एज अ साइज़ कि आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। बाकी कपड़े, पैंट मैंने रख दिया था हाइड करके कि चलो बर्थडे के दिन देंगे। बट एक दिन ऐसा होता है कि बर्थडे के 2-3 दिन पहले मुझे कॉल आता है भगवान जी की अगरबत्ती जलाने के लिए माचिस चाहिए था। मैंने कबर्ड में अलग से रखा था जहाँ पे कोई नहीं खोलता, बट उस दिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने खुद फ़ोन पे बता दिया, माचिस बताया कहाँ रखा हुआ है, एंड उन्होंने ड्रॉज खोला और उसमें वो कपड़े का पूरा बॉक्स दिख गया। मैं वो जॉब पे थी तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैंने जब पूरा बता दिया कि अरे वहाँ देखिए आप, वहाँ पे रखा हुआ है माचिस, तो उसके बाद क्या होता है कि मुझे फिर यार क्लिक होता है, यार मैंने कपड़े भी तो वहीं पे हाइड करके रखे थे। मैंने सोच लिया था शिट, गिफ्ट तो आपने देख ही लिया है, मतलब ने देख चुका होगा, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। वैसे वो एक चीज़ भी खोल के नहीं देखते, यहाँ कहाँ भी सामने भी रख देना अगर सामान, तो नेवर, ऐसा कभी नहीं होता कि वो खोल के देखे। पर उनको उस दिन वो देखना था, मैंने अच्छे से रैप करके रखा था, ऐसे भी ओपन नहीं रखा था कि बिल्कुल खोलते ही ऐसे डायरेक्ट दिख जाए, नहीं, कैरी बैग पे बकायदा फोल्ड करके मैंने अच्छे से रखा था कबर्ड पे। बट उस दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने देख लिया। अब देख तो लिया ही था, बताया तो नहीं कि देख लिया है, बट देख लिया था। मैं भी समझ गई थी कि देख लिया है। मैंने आगे पूछा और देखा तो देखा, बंदे ने एक्साइटमेंट में कपड़े पूरा ट्राई करके भी देख लिए। मैंने इस बार कपड़े थोड़े अपोजिट लाए थे जैसे नॉर्मली वो पहनते हैं, क्योंकि उन्हें कॉलर वाली टी शर्ट्स नहीं पसंद है, तो मैं कॉलर वाली लेकर आई थी जस्ट फॉर लुक चेंज, क्योंकि हमेशा एक ही जैसा पहनते हैं, तो मैंने चेंज करने के लिए लाया। और उसके बाद उन्हें पैंट भी चेक किया, बट इन सब चीज़ों में ना एक चीज़ अच्छी हुई कि उनके साइज़ के कपड़े थोड़े बड़े थे, मतलब साइज़ ओवर साइज़ था, क्योंकि मैंने जो जीन्स लाया था वो था उनके साइज़ का ही, बट वो स्किन फिट वाला नहीं था। तो जो मैंने जीन्स लाया था ना, वो स्किन फिट वाला नहीं था, लूज़ वाला था, तो उन्हें पूरी बॉडी पे वो लूज़ हो रहा था। तो चलो गिफ्ट देखने से एक चीज़ अच्छी हुई, पर मेरा पचका हुआ यार कि मुझे बर्थडे के दिन देना था ये गिफ्ट। ऑलरेडी मैंने एक गिफ्ट सोच के रखा था, फिर वो किसी कंडीशन की वजह से नहीं दे पाई, तो मैंने ये कपड़े वाला सोच के रखा, बट ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं दे दूँ। उनने खुद ही देख लिया। उसके बाद साइज़ का इशू आया, कपड़े पसंद नहीं आने का इशू आया।
तो साइज़ के इशू का तो ऐसा हुआ कि हम जहाँ मॉल से लेकर आए थे दूसरे दिन जाके एक्सचेंज करके आ गए। चलो एक चीज़ अच्छी हुई कि बर्थडे के दिन उन्हें कपड़े पहनने के लिए बिल्कुल फिटेड कपड़े थे बॉडी के लिए, बट मेरे पास कोई सरप्राइज़ नहीं बचा था एज अ गिफ्ट करने के लिए। तो बी अवेयर, अगर कपड़े छुपा के रख रहे हो या कोई गिफ्ट छुपा के रखते हो तो उसको बिल्कुल अंदर रखो, ऐसा रखो जहाँ वो खोल के देखे ही नहीं। वैसे रखा मैंने भी वैसी ही जगह था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने देख लिया। तो आप अवेयर रहें। पहला टचका तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि मैंने छुट्टी लिया था, बताया नहीं था कि मैंने छुट्टी लिया है, और पूरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और उसके बाद लंच सब प्लान किया था। एक अच्छा सा बिल्कुल ब्रेकफास्ट प्लान किया था कि ऐसे 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 करेंगे। और बट क्या होता है कि ये सुबह ड्यूटी के लिए निकलते हैं। पहले तो उस दिन जा नहीं रहे थे जल्दी, फिर जैसे तैसे गए, ठीक है। जाने के बाद भी यार उनके जाने के बाद मैंने तुरंत अपना काम स्टार्ट किया। मुझे केक बेक करना था, केक बेक किया। डेकोरेशन करनी थी एक रूम पे, एक अच्छी सी बिल्कुल सिंपल सी, एंड बलून्स वगैरह, कर्टन्स वगैरह ये सब लगाया। मैं लगा ही रही थी और सिर्फ मेरा केक भी आधा पका था, तब फ़ोन आता है कि आज मैं नहीं गया हूँ। मतलब इससे बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट अब मैं क्या ही बोलूँ। जो बंदा रोज़ सुबह ड्यूटी जाके मतलब अप्रॉक्स 4-5 घंटे बाद आना, और उस दिन गए ही नहीं। मैं मार्जिन अपना टाइम लेके चल रही थी, 11:30 बजे तक आ जाएंगे, ठीक है, बट उस दिन 9:30 बजे ही फ्री हो गए। मैं बाहर जा नहीं सकती थी, इसलिए अपने कुछ सामान मैसेज किए थे कि ये लेकर आना। तो ही वॉज लाइक फ़ोन कर रहे हैं एंड सुनो तुम चलना साथ में और ले लेना अपनी पसंद का, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि आज मैं नहीं गया हूँ। मैंने अपना ड्यूटी यहीं पे कर लिया है। मैंने अच्छा, अब मुझे इतना बुरा लग रहा था। डेकोरेशन जो मैं कर रही थी उसको बीच पे ही रोकना पड़ा, आगे पूरी हुई नहीं, क्योंकि अब आने के बाद कैसे पूरी कर सकते हैं, ठीक है। केक बेक हो रहा था, वो बेक करते हुए ही मुझे वैसे ही छोड़ना पड़ा। फिर मार्केट गई। मतलब पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ यार, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं कुछ प्लान किया और इतना बड़ा पछतावा। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है उनको स्पेशल फील करवाना, उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें करना, जैसे ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, कुछ सरप्राइज प्लान करना, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट टाइम प्लान किया था तब भी मेरा पचका हुआ था। एक चीज़ मेरे साथ तो बिल्कुल हमेशा से कॉमन चल रही है, इफ आई प्लान समथिंग फॉर हिम तो वो पहले पचका ही हो जाती है। वो स्टोरी भी कभी आपको बताऊंगी फ्री होके, बट अभी प्रेजेंट की बताती हूँ। सबसे बड़ा पचका तो उस दिन हुआ था, पर अभी ये वाला भी पचका ही था। फिर हम मार्केट गए, सामान वगैरह लिए। मैं रोज़ भी देने के लिए उनके साथ जाके ही खरीद के लेकर आई, क्योंकि मैं अकेले जा नहीं सकती थी अभी। फिर उसके बाद घर आके पूजा वगैरह करे, केक बेक किया, उनके सामने ही डेकोरेट किया रूम। उन्होंने मैंने बाहर से लगा दिया था, वैसे नहीं जाते थे उस रूम में उस दिन। वो फिर उसको खोल के वहाँ गए और उन्होंने देख लिया, बट उन्होंने शो नहीं किया कि उन्हें देख लिया है, बट देख लिया था उन्होंने रूम पे जाके कि कुछ हुआ है। उन्हें धीरे से बंद करके आ गए। मैं फील कर ली थी साउंड की दरवाज़ा खुल रहा है एंड वो वापस आ रहे हैं, बट उनको लग रहा था कि नहीं पता चलना चाहिए, पर मुझे चल गया था। उसके बाद उनके सामने ही मैंने नाश्ता प्रिपेयर किया, केक बनाया, ठीक है। डेकोरेशन वहीं पे रोक दिया मैंने कि नहीं अब नहीं हो पाएगी भाई। फिर उसके बाद वही उनके सामने रहते हुए मैंने सब कुछ किया। मतलब इस बार इतना बड़ा पचका हुआ ना। तो ब्रेकफास्ट जो मैंने प्लान किया था एज अ सरप्राइज, ने बनाई बहुत डिलीशियस चीज़ें थी, ठीक है, वो खाए तो, बट ऐसा कि सब कुछ ऐसे डेकोरेट मिले, मस्त वहाँ डेकोरेशन हो, पूरा नाश्ता ऐसे लगा हो, बीच में केक हो, मस्त वो आए नहा वहाँ के रेडी हो के, एंड ही वॉज लाइक केक कट करें अपना और फिर नाश्ता करें, कितना अच्छा लगता ना, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ।
तो आप लोग भी अवेयर रहें, अगर घर पे कुछ प्लान कर रहे हैं ना तो बहुत सोच समझ के करें, ऐसे पच के होते रहते हैं घर पे। मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि कैसा लगता है जब ऐसा पचका होता है। सच बताऊँ, मन में बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैंने जैसा चीज़ों को प्लान किया था ना वैसे तो शुरू से ही नहीं हो रही थी, ठीक है, बट लास्ट में इतना बुरा हुआ। बट ही वॉज लाइक, मतलब वो तो खुश थे क्योंकि मैंने चीज़ें तो की उतनी थी, डेकोरेशन कम हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा था ऐसे मैं डोर खोल के लाऊंगी, वहाँ सब डेकोरेट रखा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करिएगा कि आपका बर्थडे कैसा रहता है एज ए हस्बैंड के साथ, या वो आपके लिए प्लान करते हैं तो आप कैसे पचका करते हैं उनका, या आप कुछ प्लान करते तो उनका कैसे पचका होता है। ये सब शेयर करिएगा मुझे कमेंट बॉक्स पे। बाय बाय। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें।